गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम चौथे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन तीसरे चैप्टर में पढ़ ली थी, रैखिक समीकरण क्या होता है ये बात हमने पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण कौन से होते हैं। जैसा कि इसके नाम से हमें दिख रहा है क्वाड, जिसमें दो आता हो, द्विघाती जिसकी घात जिसकी पावर दो हो, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दो दी जाती है वो क्वाड्रेटिक द्विघाती होती है। द इक्वेशन which represented generally as ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। ऐसी समीकरण जिसको सामान्य तौर पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से प्रदर्शित किया जाता है, द्विघाती समीकरण कहलाती है। अब बात करते हैं a, b, c और x क्या है। x वेयर x इज अननोन, x एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। y जबकि a, b एंड c आर नोन नंबर्स, a, b और c तीनों दी गई संख्याएं होती है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें कम से कम एक्स स्क्र वाली टर्म जरूर हो। ए एक्स स्क्र, बी एक्स और सी में से ये दोनों टर्म में भी जीरो हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो नहीं हो सकता, इस बात का तात्पर्य क्या है, देखो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी ये जनरल इक्वेशन है। अगर ए जीरो हो जाता है, इफ ए इक्वल टू 0 देन वी हैव दिस टर्म विल बी 0, ये 0 हो जाएगी, हमारे पास बी एक्स प्लस सी रह गया। देन वी हैव बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स रेज़ टू पावर 1 है, एक्स की पावर एक दिख रही है हमें, कहीं एक्स की पावर 2 नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर बन जाती है, क्वाड्रेटिक नहीं होती, रैखिक समीकरण बन जाती है अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो कंडीशंस पता लग गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि ए कभी 0 नहीं हो सकता। ए एक्स स्क्वायर, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसमें एक्स स्क्वायर होगा ही होगा, मैक्सिमम पावर एक्स की 2 होगी और एक्स स्क्वायर वाले टर्म का इंक्लूड होना जरूरी है, ये टर्म होनी चाहिए हमारे पास। अब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी और सी तीनों नॉन नंबर्स हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो कोएफिशिएंट्स है ए बी एंड सी ये तीनों नॉन होंगे, हमें दिए गए नंबर होंगे, और x जो वेरिएबल है वो अननोन नंबर होगा, ये इसकी डेफिनेशन में क्लियर है। वेयर x इज अननोन, वाई ए बी एंड सी आर नॉन नंबर्स। अब x की वैल्यू क्या होगी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो x की जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी वो इसका सॉल्यूशन होता है, रूट कहते हैं इसे या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट ऑफ इक्वेशन, हिंदी में मूल या जीरो शून्य कह देते हैं। अब अगर कहीं हमें रूट निकालने हो या जीरो निकालने हो तो इसका मतलब हमें एक्स की वो वैल्यू ढूंढनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर RHS में 0 है तो एक्स की वैल्यू रखने के बाद LHS भी 0 बन जाना चाहिए। इसके अनेक मेथड होते हैं, कई तरीके होते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के। इससे पहले हमें अगर वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाए, शब्द समीकरण दे दी जाए, एक शब्द के रूप में हमें गणितीय सवाल दे दी जाए, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण बनाना हमें सबसे पहले आना चाहिए। उदाहरण के लिए ये दे दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल 306 है और जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। द्विघाती समीकरण के रूप में हमने इस बात को रिप्रेजेंट करना है, तो एक बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो दोनों टर्म जो हमें दी गई है वो एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए। x या y या t s जो भी रखेंगे, दोनों टर्म एक वेरिएबल की होनी चाहिए। अगर हमें ये दिया जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स is 306, फाइंड द नंबर्स या represent this in the form of quadratic equation। अगर ये दे दिया कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 306 है और इस प्रॉब्लम को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, तो इसका द्विघाती समीकरण कैसे बनाएंगे, इस तरह के कुछ सवाल आपको अपनी बुक में भी मिलेंगे जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट दी होगी। हमने उसको अच्छी तरह पढ़ करके रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास दो लाइनें हैं, यानी स्टेटमेंट में दो लाइनें निकल के आ रही है, दो नंबर्स आ रहे हैं और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम वेरिएबल एक यूज करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, लगातार दो संख्याएं। हम पहली संख्या मान लेते हैं, लेट द स्मॉल नंबर। अब दो कंसेक्यूटिव है तो एक छोटी संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी। हमने छोटी संख्या को x मान लिया। और जनरली सी बात है, अगर छोटी संख्या x है और कंसेक्यूटिव है, लगातार दो संख्याएं हैं, तो ये अगर 3 है तो इससे आगे वाली 4 होगी। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी x+1 हो जाएगी, एक बढ़ जाएगा। देन द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कौन सा हो गया, x+1। अब यहां देखेंगे प्रोडक्ट करना है, हमने मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 306 दिया गया है, तो दूसरी संख्या x+1 होगी। प्रोडक्ट करते हैं, गुणनफल प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू x+1, x इंटू x+1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x। प्रोडक्ट दिया कितना है, 306। अब इसको एलएचएस में लेके जाएंगे, x स्क्वायर प्लस x 306 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है, जिसमें हमने बनाना था वो बना दिया। अगर इसकी कंपैरिजन करें ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ a, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1, a कितना है 1। bx, x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट फिर 1 है, b भी 1 है। कांस्टेंट c है, यहाँ कांस्टेंट -306 है, तो c की वैल्यू -306 है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पूरा कि किस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज जो गृह कार्य दिया जाएगा उसमें आपको मात्र समस्याएं दी जाएगी, स्टेटमेंट रकम दी जाएगी, आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन
द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि अगर द्विघात समीकरण दे दिया जाए तो हम उसके जीरो शून्य कैसे निकालते हैं, रूट मूल कैसे निकालते हैं, यानी एक्स की वह वैल्यू कैसे निकालेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। धन्यवाद।